अब तक इसकी पहचान थी कि एक व्यभिचारी स्त्री है ये, आज से ये मेरी बेटी है। बोल, मार पत्थर। कल तक ये व्यभिचारिणी थी, लेकिन आज से मेरी बेटी है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। एक स्त्री को लोग यीशु मसीह के पास लाते, जब यीशु के पास उसको लेकर आते तो यीशु को इस प्रकार से कहते, मूसा की व्यवस्था कहते हैं ऐसी स्त्री को पथराव करके मार देना चाहिए। अभी पता है पूरी दुनिया में ये स्त्री की पहचान क्या थी मालूम है? ये व्यभिचारी स्त्री है, ये वैश्या है। हालेलुया। जब तक किसी को नहीं पता था ये चीज गुप्त में था, जब तक किसी को नहीं मालूम था ये चीजें गुप्त में छुपा हुआ था, लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि ये तो व्यभिचारी स्त्री है, तो इसकी पहचान पूरे जगह पे इस नाम से हो गया था कि ये तो एक व्यभिचार करने वाली महिला है। अर्थात आपके समझने की भाषा में बोलूं तो ये तो एक वैश्या है। पता है आज बहुत सारी चर्च में शास्त्री और फरीसी बैठे हुए हैं जो पत्थर लेके तैयारी है, कौन गलती करे उसको पत्थर फेंक के मारे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने पाप का रिपेंडेंस किसी के सामने करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि अगर हमारी बातें किसी के पास आ गई तो खत्म कहानी। और कई सारे पाप का बोझ आज लोग अपने मन में ही रखते, किसी के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि चर्च में ऐसे फरीसी और शास्त्री बैठे हुए हैं जो किसी की पहचान जब पता चल जाती है तो पहला पत्थर मारने के लिए आगे आ जाते। क्या किया तूने? इसके कारण बहुत सारे सुसाइड केस होते हैं। लोग जब अपने आप को हल्का नहीं कर पाते, लोग जब अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो कई बार अंदर ही अंदर मरते जाते हैं। कई सारे पास्टर्स अंडरस्टैंड नहीं होते, कई सारे लीडर्स अंडरस्टैंड नहीं होते। कुछ लोग तो 1 घंटे की प्रार्थना क्या करने लगते, उनको लगता है कि वो स्वर्गदूती बन गए, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है तो हम तो पवित्र है, हम तो अति पवित्र है, लेकिन तेरे 5 साल के पहले की जिंदगी को याद कर, तू क्या था। हालेलुया। किसी पर भी पत्थर उठाने से पहले ये देखना कितने लॉज में तुम गए हैं, कितने गुप्त में वीडियो कॉल किए हैं, कितना क्या क्या किया है, और उसके बाद यहां पर आके अभी परमेश्वर के राज्य में पवित्र पवित्र करके लोगों के ऊपर तरस खाने के बजाय आप पत्थर लेके खड़े हो जाते हो। और कुछ लोग तो बोलते हैं पास्टर वो चर्च में आने के योग्य ही नहीं है, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन कैसा करते हो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं मालूम है? बीमार को वैद्यों की जरूरत है। जो डॉक्टर्स है वो किसके लिए बनाए गए? बीमारों के लिए बनाए गए, भले चंगों के लिए नहीं बनाए गए। यीशु मसीह बोलता है मैं तो पापियों के लिए तो आया हूं, मैंने जान भी तो पापियों के लिए तो दिया हूं। हालेलुया। तुम कौन होते ये बोलने वाले कि चर्च में कोई पापी इंटर नहीं कर सकता है, अशुद्ध व्यक्ति इंटर नहीं कर सकता है? चर्च तो प्रभु ने बनाया ही इसलिए कि पापी आए, पश्चाताप करे, मन फिराए और अपने जीवन को बदले। आज विश्वासियों के दोषपन के भावनाओं के कारण कई सारे लोग खुदा के साथ अपने रिश्ते को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि आज के यूथ के मन में डर है कि मेरी बातें मैं किसको बताऊं, तो अंदर ही घुटते रहते हैं और शैतान उनके मन के साथ फिर खिलवाड़ करता है। देख तेरी बात को तो कोई नहीं समझेगा, पास्टर भी नहीं समझेगा, लीडर भी नहीं समझेगा, तेरे माता पिता भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने तो यीशु को अपनाया है। तूने ये जो पाप किया है इसको कोई नहीं समझ सकता है। इससे अच्छा है कि तू तेरी जिंदगी को जीते जा। हालेलुया।
और जब कोई पकड़ा जाता है तो उसकी तो ऐसी हालत कर देते हैं लोग, फिर वो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी का गुप्त पाप जब पता चलता है ना, तो 4 लोगों में जाके चर्चा मत करो, खुदा एक दिन तुम्हें खुलासा कर देगा। हालेलुया। किसी का गुप्त पाप जब कोई आके तुमसे शेयर करता है तो तुमसे इसलिए नहीं शेयर करता है कि तुम 4 जगह जाके चर्चा करो और उसमें पथराव करना चालू करो और ये आपस में कमेटी बनाओ। वो सिस्टर तो चर्च में आने के योग्य ही नहीं है। वो युद्ध हमने देखा वो किधर घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, हमको पता है। अभी आए बड़ा पास्टर ने उनको तो स्टेज पे भी खड़ा किया। मालूम है, सब दिमाग में तुम्हारी बात चल रही है। दूसरों को पत्थर मारने से पहले यह सोचना तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि मनुष्य कमजोर है। कई बार वो चीजों को जो नहीं करना चाहता है वो अपने आप पे नियंत्रित नहीं रख पाता है। इसलिए तो प्रभु का अनुग्रह है। लोग तो जजमेंट करना चालू कर देते, बोलना चालू कर देते, तूने ऐसा काम कर रहा है, गारंटी तू नरक में जाएगा। आपके मुंह में भी कैसा बात आता है ये। इससे भी खतरनाक यातना यीशु मसीह को दिया गया। क्यों मालूम है? नरक की आग से बचाने के लिए। और आज कोई पाप में पकड़ा जाता है तो आप सीधा बोलते हो आप नरक में जाने वाले हो। बाहर के लोग, जो लोग यीशु को नहीं जानते, नरक में जाने वाले, कैसा आपके मुंह में ये बात आता भी है, कैसा आप सोचते भी हो। प्रभु तो दुनिया को बचाना चाहता है, स्वर्ग में लाना चाहता है। हालेलुया। वो क्यों जान दिया कि लोग नरक की आग से बचे हैं। कई बार हमारी जिंदगी में जब हमारी पहचान लोग बना देते हैं ना, ये झूठा व्यक्ति है, ये तो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, जब आपकी ऐसी पहचान बन जाती है, आप ये सोचने लगते हैं अंदर से अभी तो मेरा जी के कोई मतलब ही नहीं है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, चर्च के लोग नहीं समझ रहे। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तूने अंदर से सच्चा पश्चाताप किया है तो यीशु फरीसी शास्त्री को क्या रिप्लाई देता है मालूम है? अब तक इसकी पहचान थी कि एक व्यभिचारिणी स्त्री है ये, आज से ये मेरी बेटी है। बोल, मार पत्थर। कल तक ये व्यभिचारिणी थी लेकिन आज से मेरी बेटी है। हालेलुया। और जिसको खुदा ने अपना बेटा और बेटी करके पुकार दिया ना, काफी है। हालेलुया। बोलो, ये पहचान काफी है।